नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हमारे साथ श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हम उनका स्वागत करते हैं। बाबा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, एक सवाल आता है शब्दवेदी बाण को लेके। शब्दवेदी बाण द्वापर में चला, त्रेता में चला, द्वापर में चला, कलयुग में चला, यानी कि दशरथ से लेके और पृथ्वीराज चौहान तक ये माना जाता है कि ये लोग शब्दवेदी बाण के जानकार थे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो शब्दवेदी बाण के जो ज्ञाता थे वो कौन थे? शब्दवेदी बाण के ज्ञाता तो बहुत सारे लोगों को दर्शाया गया है, जैसे कि दशरथ हो गए, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण भी हो गए, अर्जुन भी हो गए, एकलव्य भी हो गए, गुरु द्रोणाचार्य खुद एक धनुर्धर थे। इसके बाद बर्बरीक भी काफ़ी उनका नाम लिया जाता है, और लास्ट में माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दशरथ ने जो शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार का भेदन किया था वो किस आधार पर था और क्या वो सही था? देखिए, शब्दवेदी बाण का सीधा अर्थ होता है शब्द को भेदना जी, ना कि किसी व्यक्ति को मारना। राजा दशरथ जब वन में शिकार के लिए निकले, शिकार करते करते उन्हें लगा कि शायद शुरू नदी के अंदर कोई पशु पानी पी रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथ बोल रहा है। मैं बोलूँगा तो ग्रंथ कट जाएगा, तो मैं ग्रंथ के आधार पर ही आपको कुछ बोल रहा हूँ। और उन्हें जब ऐसा लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है, तो उन्होंने उस पशु को भगाने के लिए या मारने के लिए शिकार के लिए गए थे, शब्दवेदी बाण का उपयोग किया। अब ये या तो रामायण में गलत लिखा गया है या फिर जान करके गलत किया गया है। कारण बचाव भी तो हो सकता है। दो बड़े कारण। राजा दशरथ रघु के पुत्र थे जी, और उनके संस्कार ऐसे नहीं थे कि अगर कोई पशु पानी पिए तो पशु को पानी ना पीने दे। लेकिन कहा जाता है कि शिकार के खोज में गए थे, इसलिए शिकार के खोज में पीने गए थे वो शिकार को खोजने के लिए। लेकिन शुरू नदी की आवाज़ से उनको लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है, ये लिखत में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बाण चलाया। तो क्या संस्कार इतने कमज़ोर थे राजा दशरथ के कि वो पशु को पानी नहीं पीने देना चाहते थे? दूसरी बात, अगर उन्होंने शब्दवेदी बाण का उपयोग किया ही था तो शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो कावड़ के रूप में लेकर के चलता चला आ रहा था, और आते 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 वो जो है एक ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ उन्होंने कहा, पुत्र हमें प्यास लगी है। प्यास के लिए उन्होंने अपना लोटा लिया और लोटा लेकर के वो सुरु नदी के किनारे पहुँच गए, कमंडल। हाँ जी। वहाँ से उन्होंने उसको जल को भरने की कोशिश की, तो उसमें से एक आवाज़ है गुड़ 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 की। जैसे कोई पात्र पानी में डूबता है तो पानी, अगर पानी कोई जीवधारी पशु पानी पिएगा तो उसका आवाज़ नहीं आता है। तो क्या राजा दशरथ को इसका ज्ञान नहीं था? जो इतना विवेकी राजा बताया गया है, क्या उसे ज्ञान नहीं था कि अगर कोई पशु होगा तो उसके पानी पीने की आवाज़ नहीं आएगी? गुड़ गुड़ की आवाज़ कोई भी पहचान सकता है। तो आवाज़ के ऊपर बाण लगना चाहिए था आकर के, लेकिन श्रवण कुमार के सीने में क्यों लगा? ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। ये इसका मतलब ये कि वो शब्दवेदी बाण नहीं था, इसका मतलब ये कि सीधी सीधी हत्या की गई। ये सवाल सबके दिलों में होता है, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब शब्दवेदी बाण था तो पानी में ना लग के, उस पात्र पे ना लग के, इन पे कैसे लगा? यानी कि वो चूक निशाना था, अचूक निशाना नहीं था। फिर जान करके ही मारा गया है, वहाँ पर शब्दवेदी बाण का उपयोग नहीं है जी। तो शब्दवेदी बाण के उदाहरण और बहुत सारे मिलते हैं। उनमें एक उदाहरण बहुत चर्चा में आया जी जी। गुरु द्रोणाचार्य जब अपनी पूजा में लगे हुए थे, तो एक ऐसा शिष्य है जिसने कभी गुरु से कोई शिक्षा ली ही नहीं थी, लेकिन केवल उनको अपना गुरु मानता था।
और उस मानने वाले ने जब कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते के आवाज़ को बंद करने के लिए कि गुरु जी की पूजा में विघ्न ना पड़े, जी जी। इस वजह से उन्होंने शब्द भेदी बाण का उपयोग किया और एक नहीं 4 बाण मारे। चारों के चारों बाण कुत्ते के मुंह के अंदर जाके लग गए, लेकिन कुत्ते को कहीं से खून नहीं निकला, कुत्ता सही सलामत था। जब पूजा समाप्त हुई बाण अपने वापस निकाल लिए। वो शब्द भेदी बाण है। उसके अलावा जिसने भी शब्द भेदी बाण के नाम पर जो भी बल चलाया है, उन्होंने लोगों की हत्याएं की हैं, फिर चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो। नहीं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ये कहा गया कि उसको सुल्तान को मारना था, तो सुल्तान में था कि उसको इशारा किया गया था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो उसको तो एक इशारा, हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सुल्तान यहाँ पे खड़ा है तो और इसलिए उसने मारा। तो इसका मतलब ये होना कि शब्द भेदी बाण नहीं चलाया, शब्द भेदी बाण नहीं था। शब्द भेदी बाण आपके समझ से सिर्फ एक ही है, एकलव्य का। हाँ, मतलब तीनों कालों के अंदर अगर शब्द भेदी बाण कहीं चला है प्रमाणित तौर पर, तो सिर्फ एकलव्य को। तो एक चीज बताइए कि जो फिर दशरथ को इतना महिमा मंडित करने की कोशिश की गई, ग्रंथकार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ग्रंथकार कर रहे हैं ऐसे भी, लेकिन ये सवाल तो है ना। ऐसे तो सवाल रामायण में बहुत सारे उठते हैं जिनकी अगर मैं आपसे चर्चा करूँगा तो शायद आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर हम ना जाके हम अगर देखें कि इसमें राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, द्रोणाचार्य हैं, बर्बरीक हैं, ये सब सारे और भी पात्र हैं इसके, जो जिनको कहा जाता है कि आप शब्द भेदी बाण के जानकार थे। जानकार थे लेकिन चलाया नहीं। राम ने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। कृष्ण ने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। बर्बरीक ने भी नहीं किया, कभी नहीं। और इस तरह से और भी जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी नहीं किए। गुरु द्रोणाचार्य ने भी शब्द भेदी बाण का उपयोग कभी नहीं किया, लेकिन एकलव्य को सिखाया। लेकिन एकलव्य ने इस विद्या को सीखा श्रेष्ठता से कि शब्द को कैसे भेदा जाएगा। मार तो कोई किसी को भी सकता है, कभी भी मार सकता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर अभी गन का ज़माना आ गया है, लोग गन का इस्तेमाल करते हैं, जी जी, बाणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे हैं जो शूटर हैं जो अपने वो साउंड पर गोली मार देते हैं। साउंड पर गोली मारेंगे, आदमी को वो भी नहीं मारते। मान लीजिए आपने किसी शूटर के सामने कोई चीज़ फेंकी तो चीज़ पे गोली मार देंगे वो, लेकिन उस आदमी को नहीं मारेंगे। तो यानी कि हमें कहें कि विद्या का लोप हुआ है या फिर विद्या आगे बढ़ रही है? नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जिनका नाम भी लोग नहीं जानते कि क्या उन्हें वो विद्या आती थी। जैसे परशुराम जी, उन्होंने शब्द भेदी बाण का उपयोग किया, लेकिन किसी को बताया नहीं, दर्शाया नहीं गया कहीं रामायण के अंदर कि उन्होंने कहाँ पर उपयोग किया। उन्होंने शब्द भेदी बाण का उपयोग किया था जब उनकी माँ जो है पूजा कर रही थी तो आकाश से बिजली कड़क रही थी। जी, उस बिजली को शांत करने के लिए परशुराम जी ने उस बाण का उपयोग किया था। ये नई जानकारी है फिर दर्शकों के लिए। हाँ, दर्शकों के लिए ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम अगर चर्चा करेंगे कभी तो उस पर बताएंगे, लेकिन होगा यही कि फिर लोग मुझे कुछ गलत उससे देखेंगे कि शायद मैं रामायण का खंडन कर रहा हूँ, जबकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रामायण का खंडन खुद कर रही हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं रामायण का ही। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोगों को ये शब्द बुरा लगे, जो सुनने वाले लोग हैं। एक शब्द आता है कि रावण ने जो है अपना शीश उतार करके अपना भविष्य पढ़ा। भविष्य में लिखा हुआ था कि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, पढ़ लिया। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी थर थर कांप रहे थे कि कुछ ऐसा ना मांगे जो मैं इसको दे ना पाऊं।
रावण ने कहा कि मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगने वाला हूं, आप मुझे सिर्फ एक वरदान दे दीजिए कि राजा दशरथ के वीर्य से संतान ही उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। यही कारण है कि राजा दशरथ के वीर्य से राम की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर कैसे हुए? पुत्र यज्ञ से फल उत्पन्न हुए, उन फलों को खाने से ये चारों भाई की उत्पत्ति हुई। फिर तो तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा हो गया, जो उनके भविष्य में लिखा कि भाई दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन दूसरा सच भी है, जो मुझे लगता है या शायद है भी, अगर कोई इस बात को काट के दिखाएगा तो मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। जी, तो बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं वो बात क्या है? मेरा मानना यह है कि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो विभीषण है। वो तो भाई है, रावण के भाई हैं। हाँ। आपके हिसाब से जी। लेकिन नहीं, वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि दशरथ की ज्येष्ठ संतान विभीषण है, कारण वीर्य से उत्पत्ति हुई। जब वीर्य की निकासी हुई राजा दशरथ की, जब वो स्वर्ग से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उस वीर्य को हाथ में लेकर के उछाल दिया। रावण की माँ जो है वो राक्षसनी थी। राक्षस कभी भी मुंह बंद करके नहीं सोते हैं, वो हमेशा मुंह खोल करके सोते हैं। वीर्य उनके मुख से गर्भाशय धारण किया, जिससे कि विभीषण की उत्पत्ति हुई। दूसरा उदाहरण कि जब लंका जलाने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे थे, तो लंका में उन्होंने देखा कि चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, लेकिन उस लंका के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो राम नाम का भजन कर रहा है। उसमें वो संस्कार कहां से आ गया? रावण कुल में राम का भजन संभव नहीं था। कहा गया है लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो वहां वो सज्जन था ना एक, तो वो जो सज्जन था वो कौन था? विभीषण। हनुमान जी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी मेरे राम का भजन है तो मैं लंका को जीत लूंगा। फिर मृत्यु का जब समय आया रावण का, बहुत लंबा युद्ध चला। रावण को मारना इतना आसान था नहीं, लेकिन विभीषण जानता था कि रावण की नाभि के अंदर जो है अमृत है, अगर उसको खंडित कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसको आप ब्रह्म की वाणी समझिए कि ब्रह्मवाणी क्या थी कि राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मारा राम ने, लेकिन कारण कौन बना? विभीषण। तो इस बात के आधार पर अगर इस बात को कोई काट सकता है तो बता दे। नहीं, तर्क जो आपका है बिल्कुल सटीक है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं अगर वास्तव में इसमें सच्चाई है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है। नहीं, लिखा भी तो नहीं गया ना, लेकिन जो चीजें लिखी गई हैं। लेकिन आपको कहाँ से पता चली है? मैं फिर शब्द बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। जी। मैं इन सारी चीजों का ज्ञाता हूं। जब मेरी आयु केवल मात्र 9 वर्ष की थी, जी जी, तब मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद, उपनिषद और चारों ग्रंथ, वो मुझे कंठस्थ हो गए थे। कभी समय आपको मिले तो मेरे जीवन काल पर भी आप एक वीडियो बनाना, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन काल कहाँ से शुरू हुआ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। अच्छा, जब इतना सब कुछ आप बता दिए तो एक सवाल शब्द वेदी बाण में अभी अनुत्तरित रह रहा है। जी। अगर गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने, या ये कहिए कि अपने आप स्वतः उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाना सीख लिया, तो फिर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गुरु दक्षिणा में? देखिए, सवाल तो ऐसा है जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन हम छोटा करके इसको बताते हैं आपको। जी।
गुरु द्रोणाचार्य ने ये देखा कि जो अभी सिर्फ मुझे देख करके ही सीखता है, मैंने उसे बताया कुछ नहीं है, और वो शब्द भेदी बाण चलाता है। इसका मतलब ये कि जो मैंने राजा दशरथ को अपना पांडु परिवार को जो वचन दिया है कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर किसी को नहीं होने दूंगा, वो मेरा वचन टूट जाएगा। इसलिए जो है अंगूठा मांगा गया और अपना राजधर्म निभाया। गुरु धर्म गुरु जी यहाँ पे कहा गया? धर्म गुरु ने कभी नहीं कहा गया। अच्छा, उन्हें धर्म गुरु का भी नहीं कहा गया, उन्हें गुरु कहा गया बस। गुरु द्रोणाचार्य, धर्म गुरु कभी नहीं कहा गया। उन्हें कभी किसी ने धर्म गुरु नहीं कहा। तो इसका मतलब उन्होंने छल किया? नहीं, छल नहीं है ना, अपने राज धर्म को निभाना छल नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम और एक कड़ी आगे बढ़ जाएं। एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, और हमारे दर्शक भी कई बार जब हमारी डिस्कशन होती है तो जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह से उन्होंने द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया एकलव्य का, तो फिर श्री कृष्ण की मौत का कारण क्या रहा? फिर जो एकलव्य ने चलाया था बाण उन पे में, वो क्या इस तरह से करके चलाया था, अंगुलियों से चलाया था? तो फिर इस अंगूठे का क्या मतलब रहा उसका? अंगूठे को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म ब्रह्म को नहीं मार सकता, क्योंकि उधर ब्रह्म है तो कृष्ण भी ब्रह्म है, और कृष्ण की मृत्यु होनी ही ऐसे थी। ये भविष्यवाणी गुरु द्रोणाचार्य जानते थे। उन्हें मालूम था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिस तरीके से जब वो ब्रह्म के बगैर उसको धनुष को चलाएगा तो उनकी मृत्यु होगी। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप बता देंगे कि फिर कैसे वो बाण चलाया? फिर उन्होंने अपने दूसरे काल के अंदर आकर के, जब वो दूसरे काल में आकर के भील बने, भील जंगली लोग, तब उन्होंने अंगूठा नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ संशय जताया कि जब वो थे उस समय में तो द्वापर में कैसे पहुंच गए वो त्रेता युग से, क्योंकि कहाँ तो एक विषय खड़ा होता है कि कहाँ थे, लाखों लाखों वर्ष का। तो क्या ये तो सब ऐसा है कि हजारों वर्ष लोग जीते थे, मृत्यु होती नहीं थी। अधिकांश लोगों के पास अच्छा मृत्यु का वरदान होता था, विद्वान होते थे, ज्ञानी होते थे। तब उन्होंने वो बाण चलाया कि शायद उन्हें हिरण की आंख दिखाई दे रही थी, लेकिन सच क्या था कि वहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे और उनके सीधे पाँव के अंदर पद्म है। तो पद्म ऐसे चमकता है जैसे मान लीजिए किसी हिरण की आंख चमक रही हो। इस आधार पर उन्होंने हिरण की आंख समझ करके उस बाण को चलाया था। उन्हें नहीं मालूम था कि ये वही हैं। इस तरह से उनकी मौत हुई, इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। और जो भी शरीर लेकर आया है इस ब्रह्मांड के अंदर, उसकी मृत्यु तो होगी ही। फिर चाहे वो राम शरीर लेकर आए या कृष्ण शरीर लेकर आए या कोई और लेकर आए, देव जो भी हैं उनकी मृत्यु होगी, ईश्वर के सिवा। हाँ, ईश्वर दिखता नहीं है ना, इसलिए ईश्वर को कोई मार नहीं सकता। तो चलिए, ये रहा हमारे साथ आपके जो संशय हैं उसको दूर करने का तरीका। और बाबा जी सबका समाधान है। ये निश्चित तौर पे कई लोगों को अच्छा लगेगा। जो आध्यात्म पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो सिर्फ शास्त्र के आधार पर चलते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो शक के रूप में भी सही, लेकिन वो मुंह से निकले और इसका कहीं ना कहीं दायरा होता है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो गया। इस बात पे हम सभी, हमारे सभी दर्शकों का ध्यान रहना चाहिए, आपको सोचते रहना चाहिए। और फिर हम इसी तरह से कई वीडियो को लेके आएंगे जो आपके मन में शंकाएं हैं, जो शंकाएं उत्पन्न करती है, जो हमारे रिसर्चर को परेशान करती है। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।